हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे अपना सी कोर्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विच स्टेटमेंट। और लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। ठीक है, तो अपने टर्बो सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं ताकि मैं आपको स्विच स्टेटमेंट्स सिखा सकूं। देखो, स्विच स्टेटमेंट सिखाने से पहले अगर मैं आपको थोरली बताऊंगा तो नॉर्मली आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चलो फिर भी मैं बताता हूँ स्विच स्टेटमेंट असल में किस तरह वर्क करता है। आपकी एक मेन्यू है, एक मेन्यू आपके पास ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 5, इनमें से कुछ भी एक चुनना है आपको। तो यहाँ पर कितने केसेस हैं? फॉर एग्जांपल 5 ऑप्शंस है तो आपके पास केस होगा कितने? 5 केस। आप 1 चुन सकते हो, 2 चुन सकते हो, 3 चुन सकते हो, 4 चुन सकते हो, 5 चुन सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ और चुन लेते हो जो कि मेन्यू में अवेलेबल नहीं है, जो कि लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पर हम उसे कुछ भी मनचाहा एक मैसेज दे देते हैं। इस तरह की कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं स्विच स्टेटमेंट्स। बट आपने इफ एल्स पढ़ लिया है तो पहले एक प्रोग्राम बनाऊंगा जो इफ एल्स की तरह से वर्क, इफ एल्स से कैसे बनेगा, उसके बाद उसी प्रोग्राम को मैं स्विच स्टेटमेंट से बनाकर दिखाऊंगा कि वो कैसे बनेगा, क्योंकि यही काम हमारा इफ एल्स से भी हो सकता है। ठीक, बट आपको आपकी पसंद के हिसाब से चुनना है आप इफ एल्स कहाँ यूज़ कर सकते हैं और स्विच कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे अपना प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि ये चीज़ें आपको और अच्छे से पसंद आए। देखो, कमेंट ज़रूर कर दिया करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, बेस्ट पार्ट वीडियो का कौन सा लग रहा है, क्या चीज़ बढ़िया लग रही है, क्या आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड conio.h हैश इंक्लूड hdio.h void main, और यहाँ सबसे पहले CLR SCR और get ch, ये हो गया। अब एक कंडीशन बनाते हैं ताकि आपको समझ आए हमारे पास क्या है। ठीक है, मैं थोड़ा कमेंट करने पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आए। ठीक, हमारे पास एक मेन्यू होगी जो कि ये होगी एक मेन्यू। कैसा दिखेगा पहले ये बता देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट सबके आसानी से समझ नहीं आते, तो थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बस समझ आ जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक, ये हमारे पास एक मेन्यू है जिसमें आपके ऑप्शंस हैं फॉर कुछ भी हो सकते हैं। नॉर्मल एक मेन्यू रख देते हैं, डोसा, बर्गर, मोमोज। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शंस है। इसके अलावा अगर आप या तो 1 सेलेक्ट कर सकते हो, या 2 सेलेक्ट कर सकते हो, या 3 सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कुछ भी सेलेक्ट करते हो तो वहां पर हम आपको एक मैसेज दे देंगे। हमें एक मैसेज मिलेगा। क्या मैसेज मिलेगा? रॉन्ग चॉइस। ये हमें एक प्रोग्राम बनाना है, तो इससे पहले इफ एल्स से बनाएंगे, उसके बाद आपको स्विच केस दिखाएंगे। तो इफ एल्स अगर आपको अच्छे से आता है तो प्लीज इसे 1.5 या 2x पर देख लेना, बट ये सबको समझाना है तो इसलिए पहले इफ एल्स से जरूर बताऊंगा मैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर इस मेन्यू को बना लेते हैं। मेन्यू को बनाने के लिए क्या करेंगे? प्रिंट एफ, और हम क्या लिखेंगे? मेन्यू, न्यू लाइन में जाना है, उसके बाद 1 लिखना है और फिर लिखना है डोसा, फिर न्यू लाइन में जाना है, फिर 2 लिखना है, फिर लिखना है बर्गर, फिर न्यू लाइन में जाना है, फिर 3 लिखना है और फिर लिखना है मोमोज। हमारी मेन्यू बन गई, उसके बाद फिर न्यू लाइन में भेज देना है। ठीक है, ये हमारी मेन्यू बन चुकी है। मेन्यू बनने के बाद क्या करेंगे? हम एक ऑप्शन, एक प्रिंट मतलब एक चॉइस लेंगे कि 1 2 या 3 में से कुछ दबाइए। प्रिंट एफ, एंटर योर चॉइस। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, हमारे पास आपका ये स्विच स्टेटमेंट में हम या तो इंट में दे सकते हैं, फ्लोट में दे सकते हैं, इंट में दे सकते हैं, कैरेक्टर में दे सकते हैं, फ्लोट में नहीं दे सकते। तो प्लीज यहां पर भी आप इंट और फ्लोट को ही ध्यान में रखें, क्योंकि मेरे को यहां पर स्विच ही सिखाना है आपको। ठीक, इंट चॉइस का मैंने रख दिया CH, तो यहां पर ये हमने एंटर योर चॉइस किया है। एंटर योर चॉइस के लिए स्कैन एफ, और यहाँ पर जो डेटा आएगा वो %d टाइप का आएगा, %d टाइप का, कोमा लगाकर हमारे वेरिएबल का क्या नाम है? n%ch। हमारा डेटा आ गया। अब डेटा आने के बाद हमें क्या करना है? इफ एल्स की मदद से हमें मैसेज देना है। फॉर एग्जांपल अगर 1 दबाया है तो हम प्रिंट कराएंगे डोसा,
2 दबाया तो प्रिंट कराएंगे बर्गर, 3 दबाया तो हम प्रिंट कराएंगे मोमोज, 1/2 तो रॉन्ग चॉइस। ठीक है, इफ एल्स से समझ आ रहा है। इफ सी एच इक्वल टू 1, अगर सी एच इक्वल टू है 1 तो उस कंडीशन में हम क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ। जल्दी से कर देता हूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। डोसा, देखो सारी कंडीशन सब में से सिर्फ एक ही चीज चूज हो सकती है, या तो डोसा चूज होगा या बर्गर या मोमोज। तो इफ एल्स मतलब एक ही चीज हो सकती है, तो इफ के साथ एल्स, या तो एल्स या फिर सी एच इक्वल टू, तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो इस कंडीशन में हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ बर्गर, एल्स इफ सी एच, ब्रैकेट में रख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, सी एच इक्वल टू 3। ओहो, पाइथन कहाँ से आ जाती है बार बार। एक सेकंड रुको, मैं यहाँ मिडिल ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ। ये पाइथन में होता है एक्चुअली, तो कभी कोई गलती हो जाती है। चलो ये यहाँ पर लगाया, ठीक है। ठीक, अब यहाँ अगर थर्ड ऑप्शन सही होगा तो हम क्या प्रिंट एफ देंगे, प्रिंट एफ में आ जाएगा हमारा मोमोज। ठीक है, इतना हो गया। अगर या तो डोसा होगा या बर्गर होगा या मोमोज होगा, अगर इनमें से कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं होगा, तो एल्स कंडीशन आ जाएगी। और एल्स के अंदर क्या होगा हमारा, एल्स के अंदर होगा प्रिंट एफ रॉन्ग चॉइस। ठीक है, ये प्रोग्राम है, इसे रन करेंगे तो जैसे मैंने बताया वैसे ही काम करेगा। पहले एरर चेक कर लेते हैं क्या है, स्टेटमेंट मिसिंग कहाँ रह गया। ठीक है, यहाँ रह गया। स्टेटमेंट मिसिंग, अच्छा ऊपर भी रह गया। ये पाइथन की वजह से हुआ सब कुछ, वहाँ सेमीकोलन नहीं लगता एक्चुअली। और इसमें ठीक है, एरर्स और बढ़ चुकी हैं। मिसप्लेस्ड एल्स, एक मिनट मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया हूँ यहाँ पर भी। एक बार रीड कर लेता हूँ। ये हो गया स्कैन एफ, ठीक है, एफ सी एच इक्वल टू 1, ये हो गया प्रिंट एफ एल्स, ठीक तो है। क्या बचा, रन करते हैं। 2 एरर्स बचे हैं, मिसप्लेस्ड एल्स। ये वाला ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट हो रहा है बट क्लोज नहीं करा, इसलिए दिक्कत हुई है। क्लोज भी कर देते हैं, अब देखो चल गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 1 दबाने पे हमारा डोसा आ जाएगा, और 2 दबाने पे हमारा बर्गर आ जाएगा, और 3 दबाने पे हमारा मोमोज आ जाएगा। और इसके अलावा अगर हम कुछ भी डालेंगे तो हमारा रॉन्ग चॉइस आ जाएगी, रॉन्ग चॉइस। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को हम बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट से। देख लो अच्छे से, आपको ये क्यों दिखाया कि क्या प्रोग्राम है। असल में चाहता हूँ स्विच स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो यही प्रोग्राम आप स्विच स्टेटमेंट से बना देंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखना है, स्विच लिखा। स्विच लिखने के बाद में हमें क्या करना है, ब्रैकेट में हमारे वेरिएबल का नाम, जिस वेरिएबल के अंदर डेटा आने वाला है तो वो है सी एच, ये रहा। ठीक है, अब जितने भी केस होने वाले हैं उन केस को लिख देंगे। केस क्या होगा, या तो वैल्यू 1 होगी, या वैल्यू 2 होगी, या वैल्यू 3 होगी, या फिर डिफॉल्ट। ये कुछ प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। डिफॉल्ट का मतलब एल्स वाला, सबसे लास्ट वाला, जिसमें हम क्या दे रहे थे, प्रिंट एफ रॉन्ग चॉइस।
ठीक है, ये वो वाला सेक्शन है, रॉन्ग चॉइस। अब अगर हमारा क्या हो, केस में हो 1, मतलब अगर 1 इनपुट आएगा तो 1 इनपुट आने पे हम क्या दे रहे थे, डोसा डोसा। और उसी तरह 2 इनपुट आने पे हम दे रहे थे प्रिंट एफ, यहाँ दे रहे थे हम बर्गर। और 3 इनपुट आने पे हम दे रहे थे मोमोज। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। बट यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत है, इसलिए मैं बारीकी से आपको दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है। पहले रन करते हैं, आपको दिक्कत भी दिख जाएगी। ठीक, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये तीनों केस हैं एक्चुअली। ये यहाँ पर हमारा कर्सर अंदर तो जाएगा बट बाहर नहीं आ पाएगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई ना तो उसकी बाद की सारी कंडीशन हमारी अपने आप चल जाएंगी। मतलब अगर मैंने 3 वाली कंडीशन को चुना तो उसके बाद की सारी कंडीशन चलेंगी, उसके साथ और उसके बाद वाली, मतलब उसके बाद की सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। अगर आपने डोसा चुना तो उसके, अगर मेन्यू की जिस भी आइटम को आप चुनोगे ना उसके नीचे की सारी चीज़ें भी अपने आप चुन जाएंगी। मतलब 1 दबाया तो यहाँ डोसा, बर्गर, मोमोज सब चीज़ अपने आप आ रही हैं। एक्चुअली यहाँ क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में भेज देता हूँ सबको ताकि अच्छे से आउटपुट आपको दिखे। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अगर मैंने डोसा चुना तो उसके बाद की सारी चीज़ें भी मुझे मिल जा रही है डोसा के साथ साथ। और यहाँ पर अगर मैंने बर्गर चुना तो बर्गर और बर्गर के साथ की बाद की चीज़ें भी मुझे सब मिल जाएंगी। मोमोज और रॉन्ग चॉइस, और यहाँ पर आ गया रॉन्ग चॉइस में। ठीक, मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये पूरा चलेगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये पूरा चलेगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये पूरा चलेगा, और अगर डिफ़ॉल्ट में है तो फिर तो ये वाला है ही है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ही कोई भी कंडीशन ट्रू होगी उसके बाद हम लगाएंगे ब्रेक स्टेटमेंट। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, बट फिलहाल आप ब्रेक लगा दीजिए। एक्चुअली क्या करता है, मतलब वो हमारे कर्सर को, मान लो ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली कंडीशन ट्रू होने पे ये चलेगा, और चलने के बाद जैसे ही वो ब्रेक पर जाएगा ना, ब्रेक का मतलब उसे ब्रैकेट के बाहर आ जाना है, यहाँ पर आ जाएगा सीधे। यहाँ पर आया तो ये सारे अपने आप ही नहीं चलेंगे। तो यही, ये भी सेम चीज़ हम यहाँ भी कर देंगे, ब्रेक लगा दिया, और यही सेम चीज़ हम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल सही वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डोसा, बर्गर, मोमोज, उसके अलावा अगर मैं कुछ भी डालूंगा तो रॉन्ग चॉइस। ठीक, इतना हो गया। बट जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका 2 कैटेगरी में वर्क करता है, पहला इंटीजर के साथ और दूसरा आपका कैरेक्टर के साथ। तो कैरेक्टर के साथ कैसे बनेगा, मैं इसी में चेंजेस कर देता हूं ताकि आपको कैरेक्टर के साथ वाला भी समझ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले जो आपका वेरिएबल है उसका डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा केयर। ठीक है, केयर हो गया। और यहाँ पर हमारा स्कैन डेटा भी आपका कैरेक्टर टाइप का होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऊपर चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन्यू में 1 2 3 नहीं होकर हमारा है ABCD, A 2 की जगह हो गया B, और 3 की जगह हो गया C। ठीक है, ABC, इस टाइप से आपके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है वो भी कैरेक्टर में होगा, तो कैरेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं %C। तो ये भी चेंजेस हो गया। अब यहाँ पर केस में 1 जैसी कोई चीज़ नहीं होने वाली, 2 भी कोई वैल्यू नहीं होने वाली, 3 भी कोई वैल्यू नहीं होने वाली। अब क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, वो होंगी हमारी A, B और C। बट ये कैरेक्टर टाइप का है तो हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम। कैरेक्टर के लिए बस यही प्रोग्राम होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। मैं इसे रन कर दूंगा तो ये परफेक्टली चल जाएगा। अगर मैंने A दबाया तो डोसा आ गया, B दबाया तो बर्गर आ गया, C दबाया तो मोमोज आ गया। उसके अलावा अगर मैं कुछ भी दबाता हूँ तो रॉन्ग चॉइस आ गया। स्विच केस के अंदर बस यही होता है। आई होप कि मैंने आपको बहुत आराम से तसल्ली से समझाया होगा। इतने इससे ज़्यादा तसल्ली से मैं नहीं समझा सकता था। मैंने बहुत प्यार से समझाया, बहुत आराम से समझाया। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आया तो प्लीज़ से मेक श्योर करें कि आपने ये सारी वीडियोज़ भी देख रखी हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।